सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 12 प्रैक्टिकल बुक 2021-22 के लिए। अच्छा, ये इस साल स्पेशल क्या है? आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम 2 टर्म में होंगी, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। और बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह आपके प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है, राइट? तो इस बार सब कुछ अलग होने वाला है और हम इस वीडियो में सब समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में केवल ज़रूरी कंटेंट ही है और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो एकदम प्रिसाइज़ रहे। आपका पहला चैप्टर है डेटा, इट्स सोर्सेस एंड कंपाइलेशन। ठीक है, डेटा क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, कहाँ से डेटा आता है, किस तरह से उसे कंपाइल किया जाता है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। एक जनरल आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेटा सब जगह पे है, आपके आसपास, आपके न्यूज़पेपर में, आपके टेलीविजन में, आपकी बुक में, आपकी मार्कशीट में, सब जगह डेटा अवेलेबल है। पर क्वेश्चन ये है कि ये सारा जो डेटा है ये ऑब्टेन कैसे होता है? ठीक है, कौन इन्हें ऑब्टेन करता है और कैसे इन्हें टेबुलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके वाइवा का पहला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज डेटा? ठीक है, डेटा क्या होता है? नाउ इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा इज नथिंग बट दी नंबर्स, वो नंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ मेजरमेंट्स, अलग अलग तरह का मेजरमेंट। लाइक कहाँ पे कितनी सेंटीमीटर रेन हो रही है, ठीक है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है, कौन सी सिटी किस सिटी से कितने डिस्टेंस पे है, वो सारे नंबर्स मेजरमेंट के फॉर्म में आते हैं और वही बन जाते हैं डेटा हमारे लिए। अच्छा, डेटा वो होते हैं जो कई सारे मेजरमेंट में आते हैं। अगर मेजरमेंट सिंगल है, यानी किसी एक ही जगह का मेजरमेंट दिया है, किसी एक ही जगह का टेम्परेचर दिया है, किसी एक ही टाइम का टेम्परेचर दिया है, तो वो कहलाएगा डेटम। सो डेटम इज अ सिंगल मेजरमेंट, और अगर सिंगल से ज़्यादा हैं, डबल हैं या डबल से ज़्यादा हैं, तो वो बन जाएगा फिर डेटा। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वही डेटा है। अभी रिसेंटली टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए हैं, वहाँ पे कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, कितने मेडल्स थे, कितने कोचेस थे, कितने कैमरामैन वहाँ पे थे, ठीक है, वो सब डेटा है। लेकिन आपको एक इजी फॉर्म में वो सब चीज़ें दिखा दी जाती हैं। अभी कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज दे आर सो मेनी पर्सन जो इसके पीछे होते हैं, इसके पीछे की एल्गोरिदम के पीछे काम करते हैं, उससे लॉजिकली डिड्यूस करते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेटा होता है, उनको सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एक एग्जैक्ट और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उस डेटा से निकाल सको। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ डेटा। ठीक है, व्हाई वी नीड डेटा। देखिए, ज्योग्राफी में दो चीजें होती है, नेचुरल फिनोमिना और ह्यूमन फिनोमिना। नेचर भी और ह्यूमन भी दोनों सेटल नहीं रहते, ठीक है, दोनों स्टैटिक नहीं रहते, दोनों चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, दोनों की ही ग्रोथ होती है। अब इस ग्रोथ को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उन्हें आप एक टेबुलर फॉर्म में दिखाएं। और जब आसपास की चीज़ों को समझने के लिए हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाता है स्टैटिकल एनालिसिस। ठीक है, ये स्टैटिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, बिकॉज किसी भी चीज़ को समझने के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एरिया की क्रॉपिंग पैटर्न को समझना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? आपको लगेगा डेटा। डेटा कि कितना एरिया इरिगेटेड होता है, रेनफॉल कितनी होती है, और उस एरिया में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड कितनी क्वांटिटी में यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी एरिया की ग्रोथ को समझना चाहते हैं, किसी सिटी की ग्रोथ को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको डेटा लगेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की डेंसिटी कितनी है, क्या वो लोग माइग्रेट करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के लोगों की सैलरी कितनी है। तब जाके आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि सिटी का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो किसी इंसिडेंट को समझने के लिए, किसी एरिया को समझने के लिए, या गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी हो, हर जगह पर स्टैटिकल एनालिसिस लगता है। इसका मतलब हर जगह पर, हर फील्ड में डेटा की नीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए, ना केवल डेटा कलेक्ट करना बल्कि उनको प्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। सपोज कीजिए एक लड़का है, छोटा सा, जिसकी हाइट है 3.5 फीट, ठीक है,
और वो एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है जिसकी एवरेज डेप्थ है 2.5 फीट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये लड़का इस रिवर को पार कर सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, और डेप्थ कम है। लेकिन आंसर है कि वो नहीं कर सकता। पता है क्यों? बिकॉज़ ये एवरेज डेप्थ है। और आपको पता है हम एवरेज डेप्थ कैसे निकालते हैं? अलग-अलग जगह से डेप्थ को मेज़र करके उन्हें टोटल करते हैं और फिर जितने नंबर होते हैं उससे उसे डिवाइड करते हैं। तो एवरेज आती है 2.5। बट कहीं पर रिवर 1 फीट है, कहीं पे 2 फीट, कहीं पे 4 फीट, तो कहीं पे 5 फीट। और इसी कंडीशन में जब लड़का 4 फीट और 5 फीट में जाएगा तो वो डूब सकता है। यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि अगर डेटा पूरा ना हो, अगर डेटा का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो हम गलत कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे स्टैटिकल फैलेसी के। और स्टैटिकल फैलेसी आपको रियल सिचुएशन से डेविएट कर सकती है, मीन्स कहीं का कहीं ले जा सकती है, राइट? तो डेटा का प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ ये जो स्टैटिकल मेथड है, चीज़ों को समझने के लिए डेटा का यूज़ करना, ये स्टैटिकल मेथड है। और ये बहुत ज़रूरी है जब आप किसी चीज़ को एनालिसिस करना चाहते हो या कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो, ठीक है? तो स्टैटिकल मेथड आपकी बहुत हेल्प करती है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक डिसिप्लिन में है, केवल ज्योग्राफी में है, ये हर डिसिप्लिन में। चाहे पॉपुलेशन की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की बात करो, हर चीज़ को समझने के लिए, कन्वीनियंटली समझने के लिए डेटा आपकी बहुत हेल्प करता है, राइट? बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि ये एक तरह का शिफ्ट है। शिफ्ट है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन से क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ। तो जब हम स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम केवल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करते, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये तो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन रियल में वो कितना अच्छा है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी मार्कशीट देख के पता पड़ेगा। ठीक है, उसे एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए ये देखने के बाद पता पड़ेगा, राइट? ओके, तो ये जो एनालिटिकल टूल्स हैं, ये एनालिटिकल टेक्निक जो हैं, किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को, इवन पीपल को समझने में बहुत हेल्प करती है। और किस तरह की टेक्निक यूज़ होती है? देखिए, प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं? इसमें इसकी बिगिनिंग होती है डेटा को कलेक्ट करने से, फिर उसे कंपाइल किया जाता है, ठीक है? कंपाइल करने के बाद उसकी टेबुलेशन की जाती है, फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज़ किया जाता है सही ऑर्डर में, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर कंक्लूजन निकाल सकें। ये था आपके 12th क्लास के प्रैक्टिकल का पार्ट 1। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस सब्जेक्ट पे किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच।